कराची सिंध और सिंध से इसे अलग होने नहीं देंगे। एमक्यूएम 40 सालों से सिंध को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसने अपने कयाम से सिंध के खिलाफ काम किया और अब पीटीआई के साथ मिलकर नए सूबे के कयाम के लिए आर्टिकल 239 की शिफ्ट 4 के तहत सूबों के इख्तियार कम करके कौमी असम्बली को देने का बिल पेश किया गया। ये वो जमात है जो 40 सालों से अपने लोगों को कुछ न दे सकी। इन ख्यालात का इजहार जीए सिंध के रहनुमा कादर मक्सी ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। कभी कोटा सिस्टम खत्म करें, कभी हमारा वजीर आला क्यों नहीं बनता, कभी किस तरह डीसी हमारा क्यों नहीं बनता, एसपी हमारा क्यों नहीं बनता। इस तरह नस्ल परस्ती के बुनियाद पे एमक्यूएम ने हमेशा सिंध में बंटवारे की कोशिश की है। एमक्यूएम की जो सियासत है वो मुस्तकिल बुनियादों पे तकसीम दर तकसीम, लोगों के दरमियान लसान की बुनियाद पे तकसीम, कौमी शनाख्त के नाम पे तकसीम, इस तरह लोगों को लड़ाकर तकसीम करके वो अपनी सियासत चमकाते रहे हैं। अल्ताफ हुसैन 1000 अरब, बाबर गौरी 500 अरब, इशरतुल इबाद अरबों डॉलर के मालिक बन गए। एमक्यूएम के लिए 40 साल में आपने अपने बच्चे कुर्बान किए हैं, बेटियां कुर्बान की हैं, बुजुर्गों ने जेल काटी है, सोबतें बर्दाश्त की हैं। निकला क्या? एक माली लियाकत कायम खानी 100 अरब रुपए की मिल्कियत का मालिक निकलता है। बाबर गौरी अमेरिका में बैठा है, 500 अरब रुपए का मालिक बना बैठा है। अल्ताफ हुसैन 1000 अरब रुपए का मालिक बना बैठा है। इशरतुल इबाद जो है करोड़ा अरबा डॉलर लेकर दुबई में बैठा हुआ है। क्या मस्करी हुई है, लोगों से क्या ज्यादती हुई है कि जो कहते थे कि हम 50 मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं, हम गरीबों के बच्चे हैं, हम औरतें असाजा औरतों के बच्चे हैं, हम मेहनत कश हैं, मिडिल क्लास है, गरीबों। आपने तो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को लूटमार में मात दे दी। आप तो उनसे भी आगे निकल गए लूटमार में। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में कराची और इसके अतराफ हजारों एकड़ इराजी डीएचए, बहरिया टाउन, एजुकेशन सिटी और दीगर की तकसीम की और अब इमरान खान भी इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये जो कराची को माले गनीमत बनाया हुआ है, मुशर्रफ के जमाने में ही बनाया गया था ना, कि डीएचए को 11,000 एकड़ जमीन, बहरिया को 16,000 एकड़ जमीन, स्पोर्ट सिटी को 5,000 एकड़ ज़मीन, एजुकेशन सिटी को 7,000 एकड़ ज़मीन, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को 12,000 एकड़ ज़मीन, ये हॉक्सबे सिटी को 6,000 एकड़ ज़मीन। ये क्या बंटवारा बनाया हुआ आप लोगों ने। अब वो जरदारी का, जुल्फ़िकार आबाद का जो मंसूबा, वो किसी फ़नी सबब की वजह से या सिंधी अवाम की शऊर सुजागी की वजह से वो ख़त्म हुआ। अब फिर वापस ये मौजूदा हुकूमत इमरान खान की वही जुल्फ़िकार आबाद के मंसूबों को और ये डिंगी और बुनार जो आइलैंड है उनको ऑक्यूपाई करने के लिए नई स्कीम बना के और कराची को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। कादर मक्सी ने कहा कि अल्ताफ हुसैन के खिदमत गुजार वफाकी वजीर फरूक नसीम और अल्ताफ हुसैन की टीम जो एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से काम कर रही है, सिंध धरती की तकसीम के लिए सरगर्म अमल है। फरूक नसीम को कौन नहीं जानता, आजकल वफाकी वजीर है। 10 साल उसने अल्ताफ हुसैन के लंदन हेडक्वार्टर में अल्ताफ हुसैन की खिदमत की है। वहाँ से उसने उसकी खिदमत करते करते 12 इतला की। 12 इतला के बाद आज वो जो है वो इमरान खान की हुकूमत में कानून का वजीर है। गंदगी आपसे साफ नहीं होती, आप कहते हैं कि 149 सेक्शन 4 लगाएं, डायरेक्ट वफाक आकर कराची का कंट्रोल ले ले। ये अली जैदी, ये जो पीटीआई के 2-4 पहलवान नए पैदा हुए हैं सियासत में, झाड़ू बाड़ू से फोटो निकाल के बड़े धींगा मुश्ती कर रहे थे कि हम कराची को साफ करेंगे। क्या हुआ, कहाँ भाग गए वो। हम एमक्यूएम को कराची कार्ड और पीपल्स पार्टी को सिंध कार्ड खेलने नहीं देंगे। सिंध में कोई और सूबा नहीं बनने देंगे। कादर मक्सी ने कहा कि सिंध किसी के बाप की जागीर नहीं है। सिंध किसी के बाप की जागीर नहीं, न पीपल्स पार्टी की, न एमक्यूएम की, न इमरान खान की। सिंध हमारा सिंधियों का है। 40 साल पूरा कराची का शहर एमक्यूएम के हवाले रहा है। एमक्यूएम की हाकमियत रही, मेयरशिप उनके हाथ में रही, कौमी असम्बली के मेंबर उनके मुंतखब होते रहे, सेनेटर सूबाई असम्बली के मेंबर उनके मुंतखब होते रहे। फिर आज कराची में क्या वबा पैदा हो गई है कि मेयर रोडों पे निकल कर दौड़ता है कि देखो ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ये
हुकूमत नाहल हैं। कराची में ये सफाई इसलिए नहीं होती, गटर की नालियाँ इसलिए साफ़ नहीं होती कि सिंध का जो है वज़ीर आला है, दादू का वज़ीर आला उसे सिंध का वज़ीर आला लगता है, कराची जैसे सिंध नहीं है। अल्ताफ हुसैन के साथ ही फरोग नसीम ने पहले आर्टिकल 129 और फिर 239 का सहारा लिया, जिसके तहत सूबों के इख्तियारात कम किए जा सकें। इस सिलसिले में सिंधी अवाम गवर्नर हाउस के सामने कल बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेगी। कहाँ से आई है मतरूका सिंध? कोई अपने पीठ पे ले आया है मतरूका सिंध? ये तो वही लोग हैं जो वाशिंगटन डीसी में अल्ताफ हुसैन की क़यादत में काम करते थे और वाशिंगटन डीसी में गाड़ियों पे बड़े बड़े बैनर मुआजिर देश के और जिनापुर के लगा के 10 दिन वाशिंगटन डीसी में गश्त करा रहे थे कि कराची को पाकिस्तान से अलहदा करो, और कराची में बड़े मुहाजिरिन पे मज़ालिम हो रहे हैं और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये वही लोग हैं जो आजकल MQM पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो हम जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं और इस्लामाबाद वाले हुक्मरानों का हाफजा बहुत कमज़ोर है, या हाफजा कमज़ोर है या उनके पास ऐसा कोई आब ज़मज़म है कि जिसको पिलाते हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाने, पाकिस्तान को तोड़ने की सियासत करने वाले चंद ही दिनों में पाकिस्तान के वफादार बन के आ जाते हैं और उनको फिर सेनेट, कौमी असम्बली और वफाकी वजारतों में जगह दी जाती है।